नमस्कार, द न्यूज कैनवास देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो एआई समिट है उसकी चर्चा अब पूरे विश्व में है और इस चर्चा के विषय दो हैं। पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव विषय यही है कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है एआई से रिलेटेड है वो आज पूरे विश्व ने देखी और विश्व की जो अलग अलग देशों की जो टेक्नोलॉजीज है वो आज हमारे यहाँ पे भी उसके बारे में बातें की गई, उसके बारे में विचार साझा किए गए। ये तो थी इसकी पॉजिटिव चीज। अब इसकी नेगेटिव चीज की बात कर ले तो उस बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह उससे वाकिफ हैं। जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ता उस एआई समिट में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें बुराई करी गई, भाजपा की बुराई करी गई, केंद्र सरकार की उसके अंदर बुराई करी गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया गया, जबकि वो राजनीतिक मंच कहीं से भी नहीं था। हमारे साथ में कुछ युवा साथी कुछ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। वैसा एक राजनीतिक मंच उस एआई समिट को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और जाहिर सी बात है कि आज अगर आपको किसी भी चीज का विरोध करना है, आपको धरना प्रदर्शन करना है तो उसकी एक जगह होती है। आप संसद में तो आप कर ही रहे हैं, कांग्रेस वाले और दोनों पार्टियां करते हैं अपने अपने समय पे, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर हमारे देश की जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में बात की जा रही है, जिस अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर लगातार आ रहे हैं, अलग अलग देशों के इंजीनियर्स वहां पर आ रहे हैं और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करने का वो एक मंच था जहां पर इस प्रकार की हरकत हुई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, राजनीति की वो जगह उचित नहीं थी। एक वैश्विक मंच के सामने जो भारत एक संचार क्रांति और दूरसंचार की क्रांति और एआई टेक्नोलॉजी को लेकर विश्व के तमाम देश जो अपने से जो विकसित थे और भारत को 2047 तक जो विकसित करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए एक ये बहुत अच्छा प्रयास था। इसमें इन्होंने राजनीतिक का जो विपक्षी पार्टी, मान लो कांग्रेस या जो भी पार्टी है, उन्होंने जो ये कार्यक्रम में ये विरोध प्रदर्शन किया, विश्व मंच के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाली घटना है और इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। राजनीति का हथियार इनको राजनीतिक जगह उपयुक्त जगह करनी चाहिए थी, ये वो उपयुक्त मंच नहीं था। विरोध प्रदर्शन के सामने, वैश्विक मंच के सामने, विश्व के तमाम देशों के सामने भारत को ऐसी घटनाओं से शर्मिंदा होना पड़ता है और ऐसी घटनाएं के लिए मैं इन लोगों से भी सलाह करता हूं कि आप उचित जगह इसका विरोध प्रदर्शन करो, इस पर विचार विमर्श करो। आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो संसद में करो, सड़कों पे करो, लेकिन ऐसी जगह जो विश्व के तमाम देश और एआई के जो दिग्गज कंपनियां हैं वो कंपनियां वहां मौजूद है, उनके सामने आप देश को विरोध प्रदर्शन करके, देश के खिलाफ प्रदर्शन करके एक गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। यह परिपाटी उचित नहीं है। और इसके समर्थन में हमने देखा है कि अलग ही इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की हम अगर बात नहीं करें, लेकिन ऐसी जगह पे इस प्रकार का प्रदर्शन करना तो कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने भी बोला, कि देश की छवि खराब होती है। और हालांकि इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज महात्मा गांधी की एक फोटो लगाई गई जिसमें उनके शरीर पे एक छोटा सा कपड़ा था और पूरा उनका शरीर उघड़ा हुआ था। इस घटना के समर्थन में महात्मा गांधी की उस पिक्चर को लगाकर इसे कांग्रेस पार्टी सही ठहरा रही है। एक बार को हम कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी भूल जाए, लेकिन गांधी जी का और इन लड़कों का आपस में क्या संबंध है? आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, सरासर ये बहुत गलत है। महात्मा गांधी जी हमारे सबके आदर्श हैं, उन्हें सब पितामह भी कहते हैं और ऐसी हरकतें बहुत गलत है। एआई समिट जैसा महत्वपूर्ण मंच, उस पर इनके द्वारा जो गलत प्रदर्शन किया गया है वो सरासर निंदनीय है और वैश्विक मंच उपलब्ध करवाया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। विकसित भारत 2047 का संकल्प किस प्रकार पूर्ण हो, उसके के निमित्त ये वैश्विक मंच था। इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह भी थे, तो सभी ने यहाँ इस समिट में अपनी मीटिंग वगैरह भी की। उसमें कांग्रेस के द्वारा ये जो नंगा प्रदर्शन किया गया है, इससे देश की छवि को बहुत आघात पहुंचा है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम में आज हिंदुस्तान तकनीकी तौर से जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो समिट हो रही थी उसमें कांग्रेसी जाते हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं
और वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें आप मतलब एक देश को क्या संदेश देना चाह रहे हो? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, भारतीय जनता पार्टी किसी नीति का विरोध करो, लेकिन आप तकनीकी तौर से जो पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग मौजूद थे, वैश्विक स्तर पे ये कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में आप इस प्रकार का संदेश देकर के तो आप भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपका इंटेंशन तो ये हो गया कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते और आप कब भारत देश का विरोध करने लग गए, इससे तो साफ स्पष्ट तौर से यही जाहिर होता है। तो ये बड़ा निंदनीय है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस चीज़ पे पूरा आत्मसात करना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आज चांदपुल हनुमान मंदिर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक भाजपा की महिला मोर्चाओं ने एक मार्च भी निकाला। वो एक अलग बात है, पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात नहीं करते, लेकिन एक संदेश उसमें भी दिया गया कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है, हम महिलाओं के सामने कोई भी पुरुष अपने पराया पुरुष अपने कपड़े नहीं खोलता है, लेकिन उस एआई समिट के अंदर न जाने कितने देशों की महिलाएं वहां पर थीं और इस प्रकार का प्रदर्शन करना न सिर्फ देश की छवि को नुकसान पहुंचा है बल्कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या कहें? देखिए, जो ये समिट था ये भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था, ये पूरे भारत देश का समिट था और इससे पूरे विश्व भर से सहभागी आए हुए थे। उनके सामने की जिस प्रकार से आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन जगह देख के विरोध दर्ज कराया जाता है कि वो भारत देश का समिट था, उसमें जिस प्रकार से घुसे और कपड़े खोल के और वहाँ पे अनेक प्रतिभागी पूरे विश्व से प्रतिभागी आए हुए थे, महिला प्रतिभागी भी थे, उनके सामने इस तरीके से फुहड़ता जो की कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने, उसको कतई भी पूरा देश कहीं से भी जायज नहीं ठहरा था और अन्य पार्टियों ने भी इसकी कठोर निंदा की कि विरोध करना एक लोकतंत्र में अधिकार हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का विरोध ये एक देश को शर्मसार करने वाली विषय था जिस प्रकार से इन कार्यकर्ताओं ने वहां जाके और अपना परिचय दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना जो नग्नता पूर्वक जो इनका चरित्र रहा है उसको वहां पे आई समिट के अंदर जाके और एक तरीके से डिस्प्ले कर दिया कि हमारा चरित्र इस प्रकार का है। तो यही सभी भारतीय जो भी कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी पार्टी की विचारधारा से सहमत हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो इस प्रकार के कृत्य को कतई सही नहीं ठहरा रहा, क्योंकि वो भारत का समिट था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का समिट था। बस यही है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि भाई वो भारत का समिट था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का समिट था, और जाहिर सी बात है इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता कैसी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि ये मोदी का विरोध करते करते या भाजपा का विरोध करते करते इन्हें पता नहीं पड़ रहा कि ये देश का विरोध करने लग गए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, देश का विरोध किया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो एआई समिट था ये कहीं बीजेपी पार्टी का कोई फंक्शन नहीं था, ये अपने देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के लिए और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक समिट था जिसमें अपने इंटरनेशनल डेलीगेशन आए हुए थे। तो उनके सामने ऐसा कृत्य करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसमें देश की छवि जो है उसको धूमिल किया गया है और साथ ही जो भविष्य, युवाओं का भविष्य है, अपने भारत देश का जो टेक्निकली भविष्य है उसके साथ भी कहीं ना कहीं इन्होंने गलत कृत्य किया है। तो आप सभी ने सुना कि जिस प्रकार से इन तमाम युवाओं का, इन आम आदमी का जो कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित समिट नहीं था बल्कि वो भारत देश के द्वारा आयोजित किया गया समिट था। और जहां तक बात इस कृत्य की है तो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि एक गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन। उस इंडी गठबंधन में जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस के साथ, उन्होंने भी इस घटना का विरोध दर्ज कराया। भले ही अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या फिर केरल के मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों ने भी इस घटना का विरोध दर्ज करवाया है कि ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है और ये जो कृत्य कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है बेहद निंदनीय है। और कांग्रेस को, उसके पूरे नेतृत्व को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या इस प्रकार का कृत्य करने से उनकी पार्टी की इमेज बढ़ेगी या फिर देश की इमेज घटेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।